जोकीहाट विधानसभा से एएमएम पार्टी की जानिब से टिकट किसे मिलेगा? मुर्शिद मुखिया से जो एमआईएम ज्वाइन किए हैं उन्होंने, और या फिर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को मिलने वाला है। एक बहुत बड़ा डिस्कशन था ये, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे किसे मिलने वाला है, क्या चीज़ें हैं। आइए हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली बात शुरू जो हुई थी वो 2020 से शुरू हुई थी, जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था और एएमएम लगातार डिक्लेयर कर रहे थे, अपना उम्मीदवारों का घोषणा कर रहे थे। और उसी बीच सबकी निगाहें थी जोकीहाट विधानसभा से, क्योंकि यहाँ पर लगभग 80% मुसलमानों की आबादी है और माना जाता है कि यहाँ पर एक तरफा मुस्लिम वोट जिसे भी चाहे उसे जिता सकते हैं और हरा सकते हैं। सबकी निगाहें थी कि एमआईएम पार्टी की तरफ से मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी को जो है वो टिकट मिलने वाला है। लेकिन अचानक होता क्या है, होता ये है कि मुर्शिद मुखिया का जो है नाम की घोषणा हो जाती है एमआईएम पार्टी की तरफ से, और मुर्शिद मुखिया को ही टिकट मिलेगा ये भी डिसाइड हो जाता है। और उसके बाद मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी अपना एक वीडियो बनाते हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके साथ जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो सब मिलकर ये आवाज़ उठाते हैं कि टिकट जो है मुर्शिद मुखिया को नहीं बल्कि मौलाना को मिलना चाहिए, जो कि वाजिब भी थी। और चूँकि पिछले 4-5 सालों से वो मेहनत करते हुए आ रहे थे तो इनको ही टिकट मिलना था। मुर्शिद मुखिया ठीक उस वक्त जो है थोड़े दिन पहले ही एमआईएम के अंदर ज्वाइन हुए थे, तो उनको टिकट मिलना शायद बहुत सारे लोगों की नज़र में गलत था। अब होता यह है कि एक और उम्मीदवार मैदान के अंदर आते हैं जिनका नाम है शाहनवाज साहब। शाहनवाज साहब आरजेडी से एमएलए बने हुए थे, वो सिटिंग एमएलए थे, लेकिन आरजेडी ने उनका नाम का घोषणा नहीं किया, उनके भाई का नाम का घोषणा किया। तो फिर वो क्या है, वो भी मैदान के अंदर कूद पड़े और उन्होंने कहा कि हम भी एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब चूँकि सिटिंग एमएलए थे, उनका दबदबा, उनका कद शायद थोड़ा सा ज़्यादा था, इसीलिए एमआईएम पार्टी ने, और शायद यहाँ तक ये कहा गया कि मौलाना अब्दुल्ला से बातें करके जो है फाइनली ये डिसाइड किया गया कि टिकट जो है शहनवाज को मिलना चाहिए। ना ही मुर्शिद मुखिया को टिकट मिला, ना ही मौलाना अब्दुल्ला सालिम को चतुर्वेदी को टिकट मिला, बल्कि टिकट मिल गया तीसरे को शहनवाज साहब। शहनवाज साहब चुनाव भी लड़ते हैं एमआईएम पार्टी से, जीतते भी है, और जीतने के बाद क्या होता है वो शायद अब सबको पता होगा। लेकिन अब क्या स्टेटस, क्यों बातें निकल कर आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल 2025 के अंदर जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और अभी से तैयारियां जो है शुरू कर दी है लगभग सभी पार्टी ने। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है कि मुर्शिद मुखिया जिनको टिकट मिलने वाला 2020 के अंदर, और जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने बहुत तरह के एलिगेशंस लगाए एमआईएम के ऊपर, बहुत तरीके के इल्ज़ाम लगाए उन्होंने अख्तरुल इमान और उनके टीम के ऊपर। लेकिन और उसके बाद एमआईएम को उन्होंने छोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये 2-4 दिन पहले जो है वो बहुत सारी गाड़ियों के साथ जो है वो किशनगंज आते हैं, वहाँ अख्तरुल इमान से मुलाकात करते हैं, आदिल हसन जो एमआईएम पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट है उनसे मुलाकात करते हैं और एएमएम ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद लगा था कि शायद ठीक चुनाव से थोड़े दिन पहले एएमएम ज्वाइन करने का मतलब यही है कि वो, या उनके साथ डील हुआ है कि आपको ही टिकट मिलेगा, इसीलिए वो एमआईएम पार्टी ज्वाइन किए हैं, लोग ऐसा कह रहे थे। अब बातें ये निकल कर भी आ रही थी कि जो है शायद उनको ही टिकट मिलेगा और मौलाना को इस बार फिर से जो है टिकट नहीं मिलने वाला है, ऐसे लोग बात कर रहे थे। लेकिन हकीकत क्या, इसकी पुष्टि जो है कहीं ना कहीं वो आदिल हसन साहब ने कर दिया है। हालांकि आदिल हसन साहब ने इसकी पुष्टि उनके ज्वाइन होने के बाद जो है सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा है कि मुर्शिद मुखिया का वेलकम, स्वागत है हमारी पार्टी के अंदर, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर, और वो भी कैसे अनकंडीशनली, यानी कोई भी कंडीशन नहीं रखा इन्होंने, किसी भी तरीके कोई डील नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि बस ऐसे ही वो जो है वो शामिल हो गए हैं और एमआईएम को जो है मजबूत करने की कोशिश में जो है वो ज्वाइन किए हैं उन्होंने, और ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं रखा है कि हमको ये होगा या टिकट मिलेगा तभी एमआईएम पार्टी ज्वाइन करेगी। साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि टिकट का जो फैसला है वो अख्तरुल इमान साहब और ये साहब कह रहे हैं कि टिकट का जो फैसला है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब ही करते हैं और वही करेंगे बिहार के अंदर जब इलेक्शन और चुनाव होगा। साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, एआईएमएम सीनियर लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, इंशाल्लाह हिज सपोर्ट, गाइडेंस और सजेशंस आर ऑलवेज इन प्रायोरिटी। इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में उन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, उनके गाइडेंस में चुनाव लड़ा जाएगा, उनके सजेशंस लिया जाएगा, और अगर वो चाहेंगे कि भाई टिकट किसी और को दिए तो किसी और को दिया जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो जो है वो टिकट उनको ही मिलेगा, प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी, ये इन्होंने खुद कर कहा है। साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को सपोर्ट कीजिए।
तो इससे एक चीज़ें तो क्लियर हो गई कि जो लोग इस कशमकश में थे या जो लोग इस कन्फ्यूज़न में थे कि मुर्शिद मुखिया का ज्वाइन करना, इस बात का जो ये था कि भाई टिकट मिलेगा तभी वो ज्वाइन किए हैं। ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि डील हुई है या कंडीशन रखे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये साफ इससे पता चलता है कि ऐसा अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया गया कि टिकट इनको मिलेगा या उनको मिलेगा। हालांकि यहाँ तक ये ज़रूर कहा है कि प्रायोरिटी जो है हमारे मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी होंगे, और होना भी चाहिए क्योंकि पिछले 10 सालों से वो वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों का जो ये ख्वाहिश थी, बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि टिकट उनको अररिया लोकसभा से भी मिल जाना चाहिए था। हालांकि उस वक्त अररिया लोकसभा से चुनाव एमआईएम पार्टी लड़ी नहीं थी, लेकिन फिलहाल जो है विधानसभा चुनाव होगा बिहार के अंदर, 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसकी तैयारी अभी से बिहार में लोग कर रहे हैं और बहुत सारे जो है सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी इन्होंने घोषणा कर दिया। बाई इलेक्शन भी कई जगह पर लड़े, ये भी इन्होंने दिखा दिया कि सीमांचल से बाहर भी हम अच्छे खासे वोट ला सकते हैं। साथ के साथ एमआईएम का ये भी दावा है कि हमारे बहुत सारे एमएलए का मतलब 4 एमएलए इन्होंने हमसे जो है अलग किया है, और नहीं तो हम बिहार के अंदर अभी किंग मेकर होते, बन सकते थे या होते, लेकिन हमें जो है हमसे हमारे एमएलए को तोड़ा है। 4 तोड़े हैं, हम बहुत सारे जो है एमएलए इनके तोड़ेंगे या बहुत सारे जो है इनको जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के दावा लगातार करते हुए आ रहे हैं। कुल मिलाकर यही है। फिलहाल महाराष्ट्र चुनाव हारे हैं एमआईएम पार्टी, वहाँ पर 2 एमएलए हुआ करते थे, अभी फिलहाल 1 है। लेकिन वहाँ के जो गलतियाँ शायद उन्होंने की होंगी या जो चीज़ें वहाँ पर इतनी सफलता नहीं मिल पाई, उन सारी चीज़ों को जो है बिहार के अंदर रिपीट करना नहीं चाहेंगे। और बिहार के अंदर पिछली बार 5 सीटों पर जो चुनाव लड़े थे, तो इस बार ये चाहेंगे कि 5 से बढ़कर ज़्यादा सीटों पर जो है जीत कर विधानसभा पहुँचा जाए। और साथ के साथ ये भी कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट ना दिया जाए जो जीतने के बाद जो है वो पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, और जाते तो जाते हैं साथ में और लोगों को भी लेकर चले जाते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी शायद एमआईएम की निगाहें होंगी और अच्छे अच्छे कैंडिडेट की तलाश अभी से एमआईएम पार्टी करने लगी है। और जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो लोग इस चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं कि एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट ज़्यादा उन्हीं को मिलना चाहिए जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने उनके लिए जो काम करते हुए आ रहे हैं, जो जीत सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है, जिनके अंदर काबिलियत है। अब तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि मुर्शिद मुखिया को ही टिकट मिलेगा, मौलाना को टिकट नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने शायद चीज़ों को क्लियर कर दिया है कि प्रायोरिटी मौलाना को ही रखा गया है, इन्हीं के सजेशन से ही चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर ये चाहेंगे तो टिकट, अगर ये राज़ी खुशी से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो जो कि लड़ेंगे, जो कि ऐसा ही होने वाला है, और टिकट इन्हीं को मिला जाएगा जो कि हाट विधानसभा से। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इस बार मौलाना जीत कर जो है विधानसभा भी पहुँचेंगे और लोगों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए आवाज़ बनकर जो है एक मिसाल भी कायम करेंगे कि देखिए जो अच्छे लोग होते हैं, जो जिनको इस्लाम के बारे में पता होता है, वो लोग किस तरीके से लीडरशिप किया कर सकते हैं, वो एक मिसाल और एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आइए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। शुक्रिया, जय हिंद।